बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातिमुल अंबिया। Dear students, today our lecture is about mathematics 4, unit number है 2, addition and subtraction। एक्सरसाइज 2.5 है और डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल सब्ट्रैक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 9। वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स बाय राइटिंग देम अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू ऑफ देयर डिजिट्स। 23 हमारे पास एक नंबर है और एक नंबर है हमारे पास 11। अब हमने 23 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए स्टेप 1 में फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट वंस। तो सबसे पहले हम वंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए 23 में वंस के पोर्शन में है 3 और 11 में वंस के पोर्शन में है 1। जैसा कि आपके सामने 3 और 1 को वंस के नीचे सर्कल भी किया गया है। अब राइट साइड पे जो टेबल आपके सामने बना है उसमें उन्होंने टेंस और वंस को अलग-अलग करके 2 कॉलमों में लिखा है। जैसे वंस में देखें 23 में कितने वंस हैं बेटा? हारिस, हाँ शाबाश, 3 वंस हैं, गुड। तो हमने 1 1 1 इस तरह करके 3 वंस लिख दिए। इस तरह टेंस कितने हैं 23 में? 2 टेंस हैं, शाबाश। तो 10 10 हमने 2 बार करके लिख दिए। अब देखिए जब हम वंस में से 23 का जो 1 है उसमें से 11 का जो 1 है उसको माइनस करते हैं। तो आप देखिए वंस में 3 है तो 3 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आया 2। ठीक है, तो देखिए 3 वंस थे, उनमें से हमने 1 जो नंबर है वंस उसको हमने रेड लाइन के साथ काट दिया है, यानी 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचे वो 2 वंस हैं, तो हमने 2 लिख लिया। अब स्टेप 2 में सेम ही प्रोसेस है। टेंस में से 10 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 23 में 2 टेंस हैं, उसमें से 1 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो बाकी हमारे पास 1 10 बचा। तो आप देखिए टेंस के पोर्शन में हमने 1 लिख दिया है। तो जो टेंस के पोर्शन में 1 है उसका मतलब है उसकी प्लेस वैल्यू चूँकि 10 है तो उस 1 का मतलब है 10। और जो वंस के पोर्शन में 2 लिखा है ये तो ऑलरेडी आपको पता है सिंगल डिजिट है, वंस ही है। तो द डिफरेंस बिटवीन 23 एंड 11 इज़ 12। हमारा आंसर है 12। Dear students, now let's start exercise 2.5. Question number 1 हमारे सामने है subtract the given numbers. पार्ट A, B, C, D, E, F आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें आपकी सहूलत के लिए मैंने पार्ट A, B and C सॉल्व कर दी हैं। अब वही वाला मेथड आप प्लेस वैल्यू के लिहाज से ज़हन में रखें। सबसे पहले वंस को सॉल्व करेंगे, फिर टेंस को, फिर इसी तरह हंड्रेड्स को, फिर इसी तरह थाउजेंड्स को, यही सिस्टम आगे चलता जाएगा। तो अब देखिए वंस में से 1 को निकालें, 4 है, 4 में से 3 को हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 1। इस तरह से अब टेंस की तरफ जाएंगे तो 8 है, 8 में से 7 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया तो आंसर आया 1। नाउ और आंसर इज़ 11। पार्ट बी में आप चेक करें, वंस के पोर्शन को सबसे पहले सॉल्व करने हैं, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो 5 में से 4 को माइनस किया तो 1 आ गया, 4 में से 0 को माइनस किया तो 4 आंसर आ गया। इस तरह 8 तो सिंपल है, इसको हम ऐसे ही नीचे ले आएंगे क्योंकि 100 का पोर्शन जो नीचे है वो है ही नहीं। दूसरे नंबर में सिर्फ 4 है, 0 4, क्योंकि उसमें 100 का पोर्शन है ही नहीं तो हम 100 का पोर्शन वैसे ही नीचे ले आएंगे। तो हमारा आंसर आया 841। एंड सी में भी आप देख लें
वंस के पोर्शन को सबसे पहले सॉल्व करें। 2 में से 1 माइनस किया तो 1, 1 में से 0 माइनस किया तो भी 1, इस तरह से 7 में से 2 को माइनस किया तो आंसर आया 5 और टोटल आंसर इज 511। पार्ट डी, ई एंड एफ आपने खुद सॉल्व करना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त जो स्लाइड आपके सामने है वो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके भी उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 की तरह 6 पार्ट हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। तो ऊपर वाले जो 3 पार्ट हैं वो आपकी सहूलत के लिए हमने सॉल्व किए हैं। तो उसी मेथड को जहन में रखना है कि पहले वंस के पोर्शन को सॉल्व करना है, फिर टेंस के, फिर 100 के, फिर 1000 के। अब वंस के पोर्शन की तरफ हम आते हैं तो 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3 आंसर आ गया। फिर टेंस की तरफ गया है तो 3 में से 0 माइनस किया तो 3 ही रहा। फिर 100 की तरफ गया है तो 6 में से 0 गया तो 6 रहा। इस तरह 1000 की पोर्शन में गया तो 4 में से 3 को माइनस किया तो आंसर आया 1। नाउ आवर आंसर इज 1633। इस तरह पार्ट बी को देखिए, ये भी हम वंस के पोर्शन को पहले करेंगे। यानी आपने अपने माइंड में ये बात बिठा लेनी है कि हर सूरत हमने सबसे पहले वंस के पोर्शन को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे वंस के पोर्शन में 5 और 3 हैं। 5 में से 3 को माइनस किया तो 2 आंसर आया। फिर 3 में से 2 को माइनस किया 1 आया। 4 में से 1 को माइनस किया 3 आया। 3 में से 0 को माइनस किया तो 3 ही रह गया। अब आप देखिए 10,000 के पोर्शन में 4 में से 4 को माइनस किया तो आंसर 0। क्लियर? नाउ आंसर इज 3312। पार्ट सी आपके सामने है, इसको भी उसी तरह हमने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो होम टास्क है वो हम इंशाल्लाह अगली स्लाइड में आपको दिखाते हैं। नाउ द स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू इज अबाउट होम टास्क एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1। बेटे जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि ए बी सी आपके लिए मैंने सॉल्व कर दिए थे, डी ई एंड एफ आपने खुद सॉल्व करने हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी ए बी सी हमने सॉल्व कर दिया था और डी ई एफ आपने खुद सॉल्व करना है। आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। आइंदा लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। नए लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।